अमर कथा है भैया। ऐसा कथा का प्रभाव हुआ कि वो जो तोती का अंडा जिसमें जान नहीं थी, बेजान पड़ा था, उस विगलित अंडे में भी प्राण संचार हो गया और उस अंडे को फोड़कर साक्षात शुकदेव जी महाराज प्रकट होकर पेड़ पर जाकर बैठ गए और महादेव के मुख से भागवत कथा सुनने लगे। बोलो शुकदेव जी महाराज की। पेड़ पर बैठ गए और शिव के मुख से इस अमर कथा को सुने। दशम स्कंद भागवत का आया। दशम स्कंद में बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। उस कथा को सुनकर बड़ा आनंद मिला पार्वती को। परंतु दशवें स्कंद के बाद जब भागवत का 11वां स्कंद आया, देखो ये जो 11वां स्कंद है ना, इसमें थोड़ा ज्ञान की प्रधानता है। 11वें स्कंद में ज्ञान है। बांके बिहारी तो आते ही आते हैं, निद्रा देवी भी जरूर आती है। और कमाल की बात है, दोनों अपने अपने भक्तों को ढूंढने आते हैं। बिहारी जी अपने भक्तों को ढूंढने आते हैं, निद्रा देवी अपने भक्तों को ढूंढने आती है। पर मुझे लगता है कि यहाँ होशियारपुर में निद्रा देवी को तो उनके भक्त नहीं मिलेंगे, इस रोशन ग्राउंड में तो बांके बिहारी को ही उनके भक्त बैठे मिलेंगे। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। सांवरिया तेरे लिए गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मन। राधा रानी ने कहा, ये बड़ी अद्भुत लीला है, आप समझना, सुनना बात। जब अवतार होने वाला था भगवान का, तो राधा रानी ने कहा कि 3 समय समय पर आप प्रकट होती हो, फिर लीला संवरण करती हो, फिर प्रकट होती हो, लीला संवरण करती हो। बोले महाराज मैं यही जानना चाहती हूँ, आप कौन सा अमृत पिए बैठे हो, क्योंकि जो सागर से निकला था वो अमृत तो आपने पिया नहीं। कौन सी वो बूटी खाई है जो कभी शरीर नहीं त्यागते? तो भगवान शिव बहुत जोर से हंसते हुए बोले, पार्वती अमर बूटी नहीं खाई, हम इसीलिए अमर हैं क्योंकि हम बांके बिहारी की अमर कथा का गान करते रहते हैं। हम अमर कथा। कौन सी कथा? बोलो ना एक बार भैया। ये अमर कथा कोई और नहीं है जो आप सुन रहे हो, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। अमर कथा है भैया। ऐसा कथा का प्रभाव हुआ कि वो जो तोती का अंडा जिसमें जान नहीं थी, बेजान पड़ा था, उस विगलित अंडे में भी प्राण संचार हो गया और उस अंडे को फोड़कर साक्षात शुकदेव जी महाराज प्रकट होकर पेड़ पर जाकर बैठ गए और महादेव के मुख से भागवत कथा सुनने लगे। बोलो शुकदेव जी महाराज की। पेड़ पर बैठ गए और शिव के मुख से इस अमर कथा को सुने। दशम स्कंद भागवत का आया। दशम स्कंद में बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। उस कथा को सुनकर बड़ा आनंद मिला पार्वती को। परंतु दशवें स्कंद के बाद जब भागवत का 11वां स्कंद आया, देखो ये जो 11वां स्कंद है ना, इसमें थोड़ा ज्ञान की प्रधानता है। 11वें स्कंद में ज्ञान है। बांके बिहारी तो आते ही आते हैं, निद्रा देवी भी जरूर आती है। और कमाल की बात है, दोनों अपने अपने भक्तों को ढूंढने आते हैं। बिहारी जी अपने भक्तों को ढूंढने आते हैं, निद्रा देवी अपने भक्तों को ढूंढने आती है। पर मुझे लगता है कि यहाँ होशियारपुर में निद्रा देवी को तो उनके भक्त नहीं मिलेंगे, इस रोशन ग्राउंड में तो बांके बिहारी को ही उनके भक्त बैठे मिलेंगे। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। शरीर त्यागती हो, मैं आपके सिर को, आपके मुंड को इस माला में पिरो लेता हूं। ये आपके ही हैं। जब जब आपने शरीर त्यागा वो मैंने अपनी माला में लगाया। तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भवानी पार्वती बोली कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं देह त्यागती हूं, आप मेरा सिर अपनी माला में लगा लेते हो, आपका प्रेम है मुझसे। लेकिन महादेव ये तो बताओ कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार शरीर त्यागती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार शरीर त्यागती हूँ, ये बताओ आप कौन सी अमर बूटी खाए बैठे हो जो मरते ही नहीं हो कभी? बोलो चिंतपूर्णी मैया, दुर्गे मात, सांचे दरबार।